एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਤੀ ਵਿਚੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹੀ बुझाई सबना जिया का इकु दाता सो मैं विसरी न जाई। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। अगर एकाग्रचित होकर गुरु की शिक्षा सुन ले तो हमारी बुद्धि हीरे जवाहरात से भी अनमोल हो जाएगी। हे गुरु, मुझे यह सद्बुद्धि दे। इस सभी जीवों का एक ही दाता प्रभु है, वह मुझे कभी भी विस्मृत ना हो। सिंह साहब ये दो हुए या तीन हुए? ये हाँ जी, सिंह साहब आप बोलना शुरू कीजिए। तो पहला वर्ष जो आज पढ़ा है हमने वो है मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। मत का मतलब यहाँ पे है मन या इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट बोल लो या मन बोल लो। एक्सपांशन में मन के अंदर सब आ जाते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट एक बुद्धि को बोलते हैं मेनली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्चुअल में जो एक गुर की सिख सुनी। सिख का मतलब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है। जैसे कई लोग इसका मतलब निकालते हैं कि सिख मतलब वो दाढ़ी मूछ पगड़ी रखने वाला सिख है, वो उसको मान लेते हैं कई लोग। जो वो नहीं है, यहाँ पे सिख का मतलब है सीख। सीख लेना, यानी कि सीख को क्या बोलेंगे? सीख ले लेना। जो गुरु की सीख है, यहाँ पे शब्द गुरु माना गया है गुरु को, उसकी सीख को ले लेना। तो यहाँ पे दो तरह की मत बताई गई है। जब मत विच रतन जवाहर माणिक है ना, दो तरह की मत बताई गई है। एक मत को बोलते हैं मनमत और एक मत को बोलते हैं गुरमत। मनमत का मतलब है जब हमारा मन सेंटर से डिविएट हो जाता है, तो वह मनमत में है। मनमत में अपने मन की कर रहे हैं, यानी कि मन करा रहा है सब। और दूसरा है गुरमत। गुरमत है जब हम मन उसको फॉलो करने के बाद हमारा मन सेंटर में आ जाता है, शून्यता में आ जाता है, उसको गुरमत कहा गया। गुरमत तो गुरमत और मनमत में ये डिफरेंस जो है, ये जब समझ आ जाता है हमारे को, तो हमारा मन शांत हो जाता है या सेंटर में आ जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, गुरमत क्या है और मनमत क्या है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि मन विच रतन जवाहर माणिक, मतलब मत में जो रतन जवाहर माणिक भरे पड़े हैं, लेकिन वो तभी दिखते हैं जब हम गुरमत में जाते हैं। मनमत में जाते हैं तो कचरा ही नजर आता है सब। एक सेकंड सिंह साहब, ये विम्मी जी पेज नंबर पूछ रही, विम्मी जी ना पेज नंबर पूछ रही हैं 49। कट रही है, दोबारा बोलिए। विम्मी जी 49 है। हम कौन सा वाला कर रहे हैं? 49। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, 49 पेज नंबर 49 पे है मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। ये एक वर्ष है और दूसरा वर्ष जो है वही पढ़ते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। तो मत विच रतन जवाहर माणिक, यानी कि मत मतलब बुद्धि में जवाहर माणिक रतन भरे पड़े हैं, जे गुर की सीख सुनी। जब हम गुरु की सीख सुन लेते हैं और मान लेते हैं, तो ये इस बारे में बताया गया। तो यहाँ सीख का मतलब है सीख। तो ये जरूरी है समझना कि सीख का मतलब क्या है। सीख का मतलब है सीख लेना, जान लेना। तो हम गुरु की जब सुन लेते हैं तो हमारा जो बुद्धि है वो शांत हो जाती है या मन शांत हो जाता है
या शून्य हो जाता है या जीरो हो जाता है, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं इसको। तो गुरबानी में यही बोला गया सिर्फ। तो ये हो गया पहले वर्ष का मीनिंग। दूसरा वर्ष का मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, से मैं विसर न जाए। तो ये है वो प्रेम गली वाला है। प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो न समाये, कबीर साहब बोलते हैं ऐसे है। तो जब गुरा एक दे बुझाई, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु, मुझे एक भेद समझा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा और बता मुझे कि मैं कभी भूलूं नहीं कि सबना जिया का एक दाता, सब जीवों का एक ही पालनहारा है, एक ही दाता है और सब जीव उसके लिए बराबर हैं। उसके लिए कोई वितकरा नहीं है। पंजाबी वितकरा बोलते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये इसको मुझे ज्यादा ख्याल रखना है, इसका कम ख्याल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बराबर है उसकी नजर में। तो यही दोनों वर्ष का इसका मीनिंग है। तो हम अभी आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी बाद में बोलना होगा तो बोल देंगे, ठीक है? हाँ जी, अनामिका जी बोल, नहीं अनामिका जी बोलेंगी पहले। ये जो नहीं, मैं आपको आप टेकअप कर लीजिए और कुछ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अनामिका जी आप बोलिए। में आ जाएगा और मतलब तो ये जो मतलब एक शांति मिल जाएगी, सब मतलब जो सारी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। मतलब हमें सेंटर में आना है, इसमें यही समझ में आ रहा है। और सभी लोग मतलब सारे जीव में सभी वही है, मतलब जो अंश है, बस ये समझ में आया सरिता जी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ठीक ही तो समझ में आया है, बस इतना ही समझना है। इतना ही समझना है। मोना आप बोलो। हाँ जी, मुझे ये समझ में आया कि मतलब इंसान के अंदर ये सारा मतलब क्वालिटीज तो होती हैं, मतलब किसी गुरु के संपर्क में आके वो मतलब संसारिक में भूल जाता है, तो किसी गुरु के संपर्क में आके उसको ध्यान आता है फिर मतलब कि मतलब कौन से मार्ग पे हमें चलना चाहिए। उसके अंदर ये मतलब अंदर ये मतलब होता तो है ही है, लेकिन उसको भूल पड़ जाती है संसार में। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल 100% ठीक बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, समझ का जो द्वार है ना वो खुल चुका है, बिल्कुल। विमी जी अभी अवेलेबल नहीं है, चलो फिर मैं बोल देती हूँ पहले। मैं अवेलेबल हूँ। हाँ चलो। आपके बिना तो मजा नहीं आता। आपका ना वो, आप ना अपना ना फील देते हो आप, जैसे हम लोग, इवन मेरे अंदर भी नहीं है वो क्वालिटी जो आपके अंदर है। आप ना जैसे एक आत्मीयता वाले लेवल पर बोलती हो। आत्मीयता का भाव होता है कि एक करुणा अंदर से करके बोलती है, जो एक्सक्यूजिंग पावर रखती है पूरी तरह से अपने अंदर। अब मेरा क्या हो गया, मैं आड़-फाड़ वाला मेरा स्वभाव थोड़ा सा वैसा है कि वो क्या होता है जैसे नहीं समझ में आया। हाँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और हम उस गली घुस ही नहीं पाते हैं। मतलब आप जब बोलते हो ना तो एक और दृष्टिकोण सामने आता है। और मैं वैसे नहीं कह रही, मतलब बहुत पढ़ते उतरती है हम, तो वही अभी वो लोअर लेवल पर ही घूम रहे हैं। नहीं लोअर नहीं है, नहीं बिम्मी जी किसी का भी नहीं है यहाँ पर। इवन जो सिंह साहब भी, एक ना आप लोगों में सब में ना एक स्वभाव में एक बेसिक स्वभाव में कोमलता है। वो जैसे सिंह साहब तो बल्कि आदमी है, लेकिन इनके अंदर भी एक कोमलता, लेडीज वाली कोमलता है अंदर हृदय में। क्योंकि इनको जो ना दर्द वाली चीज में ये जैसे एक दर्द वाली अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन दर्द के बाद में जैसे जो अर्जुन की अवस्था थी उससे बाहर निकालने के लिए वो कृष्ण वाली आत्मा पावर चाहिए होती है। बस वो वहां तक पहुंचने की बात हो रही है, मैं तो सिर्फ वही वाली बात कर रही हूँ। लेकिन वो जो आप लोगों में जो सब में हृदय का जो वो है ना, वो चीज बहुत जबरदस्त है वो चीज। मतलब वो जो मनुष्य फील कर पाता है ना, वही मनुष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अदरवाइज दूसरा हृदय तो प्राप्त भी नहीं कर सकता उसको। ये चीज है, बस वो उससे समझ लो, उससे गुजर के वो वाली स्टेज आ गई। मैंने तो अपने जीवन में ना यातना बहुत भोगी विमी जी, तो वो यातना भी यातना नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक टीचिंग ही थी। और जो मनुष्य मेरी लाइफ में वैसा था तो वो मेरे लिए द्वार बना उसका। वो कहते हैं ना, वो बहुत मुश्किल वाला जो मनुष्य है वही मेरे लिए परमात्मा का द्वार बना।
बस यही मुझे मतलब ये इस कारण आया क्योंकि लाइफ में जो टॉर्चर्स थे ना बहुत जबरदस्त था, क्योंकि अपना ही ज्ञान नहीं था, तो टॉर्चर भी हमें तभी लग रहे थे वो। यही, चलो बोलो, आप बोलो। वही आपके गुरु बने। हाँ, वो गुरु बने, वही आपके गुरु बने, वही आप मतलब वही अंधकार हटा के आपको रोशनी की तरफ, जो आपका वो मतलब आपका वो है ना, वो जो सेल्फ अटेन्ड ज्ञान उसी को कहते हैं ना, कि जो आप अनुभव से गुजरे हो। हाँ, तो यहाँ पर भी जो ये गुरु को कह रहे हैं, तो वो गुरु कोई भी हो सकता है। आपके अपने अनुभव जो उन परिस्थितियों से गुजरे हो, कोई बुक पढ़ के, कुछ देख के, किसी से सुन के कुछ, तो जो भी आपका अंधकार हटा दे वही गुरु है। और इसमें वही है कि अगर एकाग्रचित होकर गुरु की शिक्षा सुन लें, तो वो जो वही जैसे अब कोई स्थिति है, आपको यदि कुछ वो कह रही है, आप उसको महसूस करके, या वो कहते हैं ना जिनको जो प्रोएक्टिव होते हैं, या वो कहते हैं कि विजनरी होते हैं, तो वो उस चीज को पहले से ही वो जैसे वो महसूस कर लेते हैं। तो आप यदि शांत मन से वही सेंटर में होकर यदि आप कुछ चीज को एनालाइज कर रहे हो, तो आप आगे की भी क्या हो गए उसे भी मतलब आप वो एक डिसाइसिव डिसीजन ले सकते हो। तो वो ही आपकी वो गुरु है मतलब। तो और यदि आप उसकी सुन लें तो हमारी बुद्धि हीरे जवाहरात से भी अनमोल हो जाती है। तो वो ही वहीं पर आपका वो ना दैट ट्रू विजडम कम्स इन। जैसे मैं मोदी जी का भी एक सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं यही उन्होंने बात कही थी कि मैं आगे जो होने वाला है मैं उसको मतलब वो कहते कि मुझे मतलब एक तरह की ब्लेस्ड पार ही है कि आगे का मैं थोड़ा मैं भांप लेता हूँ। और मुझे लगता है वो भांप लेते हैं और तभी वो उस तरह के जो हमको लगता है कि इस समय जो वो डिसीजन ले रहे हैं कई डिसीजंस में कि वो गलत ले रहे हैं, उन्होंने किस लेवल पर सोच के आगे का लेके ही वो उस समय लिया कि वो आगे के टाइम में सही रहेगा। और वो भी इसीलिए उनके आ पाता है कहते हैं दैट राइट डिसीजन इसलिए कम क्योंकि वो शायद वो सेंटर में होके अनबायस्ड होके वो उस तरह से वही ना एकाग्रचित्त होकर वो कर रहे हैं। तो मुझे ये पहले वाले थे, तो वही आपकी दैट हीरे जवाहरात जो है वो आपकी ट्रू विजडम, योर दैट क्या कहते हैं अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग पावर, और विचलित हुए बिना जो भी आप कर्म कर रहे हो, तो वो आपका दैट इज द जेम और द ज्वेल्स जो बताया गया है। तो वो फिर हम गुरु से प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे वह सद्बुद्धि दें, कि मुझे वो कि मैं सही डिसीजन ले सकूं या सही कर्म कर सकूं। और ये सब कुछ ही इसमें पहले वाले से में भी वो जो है जब ये एकाग्रचित कह रहे हैं तो वहां पर ही सबसे पहले वो सोच आ जाती है। जब आप सेंटर पर हो तो आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपके सोचने समझने की ही पावर चेंज हो जाएगी और उससे आपकी सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो आपके एक्शंस भी डिफरेंट होंगे। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ, ठीक है, कर ही दिया वैसे तो, एक्सप्लेन तो सारा ही कर दिया आपने, ठीक ही है बिल्कुल। वो ज्वेल्स ही बस वो उस अवस्था का नाम है जो आपने बोला भाई कि शून्यता का ही नाम ज्वेल है, कि मैं अपने आप पे शून्य, मतलब ये हो गया क्योंकि मन ही चेतना हो गई एक्चुअली। तो मन ही चेतना हो गई, तो अभी जो सिंह साहब ने भी बोला था अभी कि जो एक तो मन के थ्रू लेते हैं हम डिसीजन और एक शून्य लेवल पर लेते हैं, दो चीज़ जो इन्होंने पंजाबी में बताई, तो वही चीज़ है। तो आपने मन को शून्य किया तो आपकी चेतना जो है अब उसमें चैतन्य होकर तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने मन को जो मन किस चीज़ का फॉर्म हुआ, जो सारा जगत का फॉर्म हो गया, जगत की चीज़ें है ना, उसमें विचार आचार, ये अच्छा ये बुरा ये सब फलाना ढिमकाना, तो जब जीरो माइंड पर आ गया तो आपको एक्चुअल में आपकी आंखें जो निर्मल बताते हैं ना, निर्मल आंखें, तो निर्मल आंखें का मतलब दया नहीं होता, ना दया होती ना करुणा, कुछ भी नहीं होता। दया आंखें मतलब ये होता शून्य हो गई। जैसे मैंने किसी पर्सन को देखा, या जैसे समझ लीजिए किसी गाय को किसी उसने बूचर ने देखा, तो उसकी आंखें निर्मल इसलिए नहीं कहलाएंगी क्योंकि वो उसको उस दृष्टि से देख रहा है कि काटने की दृष्टि से देख रहा है। और एक मदर जो बच्चा है वो उसको देख रहा है, तो वो देख रहा है कि दूध के लिए देख रहा है। तो इस प्रकार से हर किसी की दृष्टि में वो होता है जिससे उसका इस प्रकार का नाता होता है कि उसको उससे क्या चीज़ चाहिए। लेकिन जब हमें चाह खत्म हो गया, हम अपने स्वरूप में खुद ही विद्यमान हो गए कि हम तो
सारा खजाना ही मेरे अंदर है। आत्मा नहीं यदि बॉडी में, तो बॉडी कुछ काम नहीं करेगी। तो आत्मा ही लेवल पर यदि मैं हूँ तो मेरी कोई डिमांड खत्म हो गई। तो जब उस लेवल पर मनुष्य काम करने लग जाता है तो वो कहता है ना, जैसे एक सोर्स के साथ में अटैच हो गया वो आत्मा, मतलब जैसे जो मन है मेरा सोर्स के साथ में अटैच हो गया। सोर्स से तो कितना भी आ सकता है। सोर्स के साथ यदि मैं अटैच होकर कोई भी कार्य करती हूँ तो वहां पर मेरी कंजूसी नहीं चलती ना, कंजूसी नहीं होती, क्योंकि जो पीछे आ रहा है वो मैं आगे सप्लाई कर रही हूँ। जैसे मून की जो पोजीशंस होती हैं एक महीना में घटता बढ़ता रहता है, तो वो जितना आ रहा है सूर्य से, जितनी रोशनी आ रही है वो उतनी बाहर फेंक रहा है। उसका अपना लेना देना नहीं कि मैं अपने लिए कुछ बचा लूं। तो जब इस प्रकार की वृत्ति हो जाती है मनुष्य की, तो वो क्या होती है, जब शून्य लेवल जब हो जाता है तो तब होती है। तो उस लेवल पर जब मनुष्य कार्य करने लगता है तो वो उसकी अपनी मैं बीच में नहीं आती, इवन ईगो इस तरीके से बीच में नहीं आती कि उसको काम से कुछ बड़ाई मिले, क्रिटिसिज्म मिले, कुछ भी मिले, कुछ मैटर नहीं करती उसके लिए चीज, और रियलिटी में नहीं करती मैटर, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सफाई। सफाई किसकी करनी है? सफाई ये कि बाहर की समाज की तो कर ही रहा है, लेकिन आंतरिक सफाई भी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बाहर की सफाई के चक्कर में आंतरिक गंदगी हो जाए शुरू। गंदगी शुरू ज्यादातर गुरुओं में भी हो जाती है। ये जो ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं ना, तो उनमें भी हो जाती है। उनमें भी कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि मेरे ज्यादा शिष्य हो जाएं, ज्यादा वो हो जाए। तो उस प्रकार का भी यदि भाव गुरु में पैदा हो जाता है तो गुरु भी खराब हो गया। वो गुरु भी वो ज्ञान जो है उसका, वो ज्ञान से बल्कि हो जाता है, शिष्य तो उस लायक बन जाते हैं शून्य लेवल पर आकर, और गुरु जो है खराब ही रह जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ है। तो अपने अंदर जब तक ये भी, जब तक हमारा भारी गुरु है तो तब तक हमारी डिपेंडेंस बनी हुई है। तो इसमें क्या करना है हमें, अंतर का जो मन है मेरा शून्य किस तरीके से होगा, इसकी विधि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि शून्य मन पर मैं कैसे आऊँगी। जब तक मैं सारे ही भूतों में उसका नहीं देखूंगी रूप, सब उसी की चमक से चमक रहा है सारा संसार, ये चीज मुझे पता चल गई। अब उसको कौन सी विधि से मैं उसको काटूं मेरे मन पर जो बोझ बनी, तो वो चीज की विधि मेरे से ज्यादा नहीं। और फिर सामने वाले मनुष्य में मैं अपना ही भाव करके करती हूँ, तो उसमें मेरे अंदर करुणा पैदा हो जाती है कि मैं सामने कह रही हूँ कि ये भटका हुआ सा तो है, लेकिन इसने यदि बुरा भी करा, यदि मेरे को इसने सपोज करो कुछ मारा भी, पिटाई भी करी, लेकिन ये भटका हुआ ही है। बुद्ध पुरुष इस तरीके से उनमें करुणा आई कि वो सामने वाले को ये समझते थे, इतना दया भाव उनके अंदर, वो करुणा आ जा, दया नहीं कहते, दया में तो अहंकार होता है, लेकिन जो करुणा इस प्रकार से इसलिए आ जाती थी क्योंकि वो सामने वाले जीव को कहते थे इतनी दूर आ गया आत्मा से, अपनी इतनी दूर आ गया। तो बस ये चीज होती थी, क्योंकि मन के कारण ही कर रहा है ना कहीं मन में उसके चोट लगी है, इस कारण उसका एक्शन हो रहा है। तो वो उस लेवल तक जा पाते थे। तो यही चीज है। तो हम दूसरे आदमी की तो जजमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि कौन सा किस लेवल पर मनुष्य होकर काम कर रहा है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे अपने ही मन को चेक करें बस बार बार। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो अपने मन को चेक करने का साधन है। और बाहरी यदि तौर पर यदि आपको दूसरे विज्ञान का भी पता चल जाए, विज्ञान क्षेत्र का, तो आपको फिर व्यवहार भी करना आ जाता है। इस व्यवहार जगत है ना, तो व्यवहार जगत में आप शुद्ध तरीके से आप जो है अपने मन को शुद्ध रखते हुए में, और बाहर में क्या आप चीज को अप्लाई करना है। तो इसलिए गीता खाली एक गीता से काम नहीं चलता। ये जब तक समझ पैदा नहीं होगी ना, तो तब तक भारी सफाई में हम लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अप्लाई करने में कहाँ पर किसी को क्या दंड दे के समझाना है, क्या करना है, अब इस समय में कौन सी समय की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कोई इंसान कहता है दान पुण्य करना है, सपोज कीजिए जैसे सड़कों में, मेरा अपना माइंड ऐसा काम करता है कि जैसे सड़कों पे भीड़ लगी हुई है, तो सारी ही ट्रैफिक जाम में जाना तो जरूरी नहीं ना। तो यदि अपना मन भी है कहीं घूमने का, तो उसमें उस समय चले जाओ जहाँ पर बच्चों का जो टाइम पार हो जाता है। तो मेरे लिए ये भी एक सेवा की तरह से आता है ये। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जैसे आत्मा लेवल पर जब मनुष्य चलता है ना, तो फिर उसको पता चलने लग जाती हैं ये चीज़ें कि अब इस समय की क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शन लेना है। तो बस यही है जो चीज़ें, जैसे अब पानी की स्केर्सिटी चल रही है, कितने शहरों में पानी खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो थोड़ा सा जो है आप आगे बच्चों की यदि सोचेंगे कि जो आगे जनरेशन आने वाली है, तो उनके लिए कुछ हम जो है सारा बर्बाद ही ना करके ख़त्म कर जाएं पूरी अर्थ को। तो बस ये जब समझ पैदा हो जाएगी तो वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, ये भी कई गुना होती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक स्टेप आपने ईश्वर की तरफ उठाया, मतलब मन को जीरो करना, ये होता है एक स्टेप उठाना ईश्वर की तरफ। तो मन को शून्यता में, मतलब मैंने अपने मन की चीज़ें जो मेरे मन में उगते थे, मतलब जो मेरे मन में सीड लगते थे वासनाओं के, तो वो मैंने छोड़नी शुरू कर दी। तो जब मेरा मन शून्यता पे आने लगता है तो बाहरी तौर की सफाई अपने आप ही ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। मेरे हिसाब से ऐसा तल पे जो है जीना चाहिए। हाँ जी, एक एक बार सबका पूछ लेते हैं, फिर एंड में फिर वो कंक्लूड कर देंगे। हाँ जी अनामिका जी, आपसे शुरू करते हैं दोबारा, आप बोलिए। सरिता जी बहुत अच्छा बोला आपने।
अभी कुछ नहीं बोला है मुझे। अच्छा ठीक है, मोना बोलो। हाँ जी, ये सारी बात मतलब मन के ऊपर आ जाती है। और मैंने ये भी मतलब प्रैक्टिकल करा है, ये मन को मतलब ऐसे करना मतलब बड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं हार गई, मन जीत गया, लेकिन फिर अभ्यास करती हूँ। ये सारा खेल मन का ही दिखता है। मुझे तो यही समझ में आया। मतलब हम चाहते हैं मन से मतलब ऐसे करें, ऐसे बने, ऐसे बने। कभी कभी तो सफल हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। बस चाह ही ले जाएगी वहाँ। हाँ जी विम्मी जी बोलिए। इच्छा तो होती है। बहुत बढ़िया है, इच्छा बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, इच्छा से ही तो हमने बर्बाद करे हुए हैं सारा। इच्छा इच्छा यदि वहाँ की है तो हो जाएगा, करत करत अभ्यास के ना वो हो जाएगी चीज़, हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। बिम्मी जी बोलिए। हाँ जी, वो जो आपने कल भेजा था एक कल है या आज जो भी, जिसमें है जो भी कर्म तुम्हारे अधूरेपन से निकले हैं उन्हीं में आपको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा उत्पन्न होती है। वही है कि आपका ना, जहां पर आपका वो मन से पहले तो वो वही वहीं पर आपकी सोच, मन से सोच आ रही है, तो उसी को जहां पर वो अधूरा है, वो सेंटर पर नहीं है, तो यही तभी ये सारी की सारी ये जो द्वंद या अहंकार या वही जो आपने लिखा है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तो उस अधूरेपन को कम करना है। जो अधूरेपन से आपका कर्म निकल रहा है, वही सेंटर पर आके जब आप कर रहे हो तो बस फुलनेस बहुत बिल्कुल फुलनेस में जो किया जाता है ना वो बढ़ता है, फिर वो सूर्य जैसे मेरा अपना आनंद है करना, बस चैप्टर एंड। उसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है मेरे को लेना देना नहीं है उस चीज से, वो मेरा एरिया नहीं है। हाँ, जैसे हमने ये लिखा ना, सूर्य का ये आग्रह नहीं है कि उसकी गर्मी का कोई लाभ ले, तो उससे कोई नहीं, आप अपना कर रहे हो, उससे किसी को फायदा हो रहा है, मतलब आप उसमें पड़ ही नहीं रहे हो, नहीं आप ऑनेस्ट होके अपने पूरा अपने 100% पर कर रहे हो। वो कहते हैं ना जैसे वो दे रहा है मैं वो दे रहा है आगे चल रहा है। ये नानक का भी यही था बिल्कुल। नानक ना ये बार बार ये कहते थे, वो 13 पे गिनती उनकी खत्म हो गई थी। वो कहते हैं 13 13, तो बस वो 13 शब्द पे ही अटक गए। तो वो व्यापारी फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़े ना, तो वो बस समझ का द्वार है ये, कभी किसी का कब खुल जाता है किसी का कब। तो वो अपनी अपनी पुरानी यात्राएं भी मैटर करती हैं कि जो मन पे पड़ते हमारी हैं, तो वो कई बार तो 1 मिनट में भी साफ हो जाती हैं। ऐसा नहीं मैं कहती कि उसमें टाइम चाहिए, लेकिन ये होता है एक कोई गुरु का स्पर्श ही ऐसा मिल गया, कोई ऐसा मिल गया व्यक्ति हमारे लाइफ में जो बस एक ही सेकंड में त्याग घट जाता है। ये एक ही सेकंड में घटता है बस। चलिए सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, ये जो पहले वर्ष में मत के बारे में बोला गया ना, मत के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। मत जो है इंटेलेक्ट है जो हमको चॉइस देती है, यानी कि हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ए चॉइस कि क्या सेलेक्ट करना और क्या रिजेक्ट करना, तो क्या प्रिजर्व करना है और क्या क्या छोड़ देना है। तो प्रिजर्व क्या करना है, जो गुरु ने बोला, यानी गुरु के बिना नहीं हो सकती हमारी ये जो मन को जो सेंटर में लाना है, बिना गुरु के नहीं हो सकता है। गुरु ही जरूरी है उसके लिए। जैसे एक बार और बोली है गुरबानी में, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदया गुरु बिन घोर अंधार। यानी कि 100 चंदा हो जाए, हजारों सूरज हो जाए, तो इतनी रोशनी हो जाए, लेकिन गुरु नहीं है तो फिर अंधेरे ही है। तो हम फिर इल्यूजन में फंसे हुए हैं। तो इल्यूजन से विजडम में आना, ये हमारे पास चॉइस है। तो ये पहचानना जो है वो मत करती है। मत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमको दिया गया, इंटेलेक्ट ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, क्या गुरु वाणी है और क्या मन की वाणी है, या क्या मनमत है और क्या गुरमत है। ये समझ आती है जब गुरु की वाणी को हम चॉइस करते हैं, यानी कि हमारी ये चॉइस है कि किसको सिलेक्ट करना है। तो क्या सिलेक्ट करना है, जो शाश्वत है उसको सिलेक्ट करना है, जो नश्वर है उसको रिजेक्ट करना है। तो इस शाश्वत को जब पकड़ लेंगे तो अपने आप ही मन सेंटर में आ जाएगा। तो इतना ही मुझे समझ आया है जो इसमें है, जो बोला गया है पहले वर्ष में। दूसरा वर्ष तो हम दूसरी बार कर रहे हैं, इसलिए सबको पता है क्या मतलब है उसका। तो 2 बार नानक ने उसको एम्फेसाइज किया इस प्रेयर को, तो ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। हाँ जी।
जय श्री जय श्री कृष्ण।